तो हमारे साथ बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल मौजूद है जिसमें 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, मौलाना है। सबसे आपका परिचय करा दें। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हैं। मौलाना मकसूद उल हसन कासमी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं इस्लाम के। नूरी हमारे साथ है, मेरा हक फाउंडेशन के साथ वो जुड़ी हुई है, जो कि खुद ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करता रहा है संगठन। फरत नकवी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शाजिया खान है, तारा बी हमारे साथ हैं, सायरा बानो है जो खुद इस मामले में याचिका करता रही हैं, और नाजिया हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सायरा बानो, मैं आपका कमेंट चाहता हूं। शाजिया, आप उनको माइक अगर पास कर दें, उनके पास माइक है। सायरा बानो, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहता हूं आज संसद में जो हुआ उसको देखने के बाद। आपको लगता है आप आज लड़ाई जीत गई हैं? जो भी संसद में आज जो बिल पारित हुआ, जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए जो भी लॉ बनाया गया है, उसका मैं बहुत स्वागत और समर्थन करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है, जो पेंडिंग केस चल रहे थे पहले से, जो औरतें दर बदर भटक रही थी, और इस बिल पारित होने के बाद भी वो दर बदर ठोकरें खाएं, तो इस बिल आने का क्या फ़ायदा। तो इस पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो बिल आया है, जो लॉ बनाया है, जो कानून आया है, जो हमारी भावी सरकार ने पारित किया है, वो बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक, आप कह रहे हैं उससे बेनिफिट मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। जफर सुरेश वाला भी हमारे साथ आ गए हैं, उनके पास भी हम लाइव चलेंगे बात करने के लिए। और लेकिन संबित पात्रा वो कह रही हैं कि फ़ायदा मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ऐसा कानून मौजूद है जिसमें आप मेंटेनेंस दिला सकते थे, फिर ये बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जहाँ तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, मैं पहली बात तो है, यहाँ शायरा बानो जी मौजूद हैं, मैं पहले उनको नमस्कार करूँगा कि ये पूरी लड़ाई जिस प्रकार से उन्होंने शुरू किया है, आज पूरा देश उनका कर्जदार है। देखिए, शाह बानो से शायरा बानो तक का सफ़र ने हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के सोचने के तरीके को बहुत बड़े तरीके से बदला है। जहाँ तक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के विषय में बात कर रही थी, आप भी जानते हैं कि कानून रेट्रोस्पेक्टिवली कभी लग नहीं सकता है। जो कानून आज आता है, आज से ही वो कानून काम करना शुरू करेगा। पीछे से कानून लगाना ये कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं है, अर्थात हिंदुस्तान का संविधान नहीं कहता है। और जहाँ तक ये कहना कि पहले से ही कानून था मेंटेनेंस का, आप याद करिए 1986 में इसको कांग्रेस की ही सरकार ने शाहबानो के केस में हटाया था। और अभी जो बात की गई है वो मेंटेनेंस की नहीं, वो सब्सिस्टेंस की बात की गई है कि अगर पति जेल जाता है, और याद रखिए ये बार बार जो 3 साल के जेल के प्रावधान के विषय में बात किया जाता है, उसमें एक शब्द जोड़ना जरूरी है, 3 साल तक। ऐसा नहीं है कि हर किसी को 3 साल के लिए पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट को इस पूरे विषय में कहाँ तक सार्थकता दिखे। तो 3 साल तक अंदर जाएगा या जाएगी, और उससे कम भी जाएगा तो एक सब्सिस्टेंस अमाउंट देना पड़ेगा, ताकि महिला और उसके बच्चे दर दर ठोकर ना खा सके। और बिल्कुल रविशंकर प्रसाद जी ने जैसा कहा है, इसको आप सियासत से बाहर, धर्म के चश्मे से बाहर रखिए। आज सभी पार्टी के नुमाइंदे, सभी धर्म के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, एक साथ अपील करके इसको आगे आने दीजिए ताकि महिलाओं का भला हो। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। राजीव त्यागी, शाहबानो मामले की गलती सुधार रही है कि कांग्रेस? देखिए, राजनीतिक सामयिक होती है और सामयिक राजनीति के हिसाब से कांग्रेस ने जो आज की समय के लिए उपयुक्त समझा उसको किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रिपल तलाक पे, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस पार्टी मानती है कि इसको जो नियम बनाया जा रहा है संसद में वो ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो महिलाओं के हक में और 2-3 चीज़ें और वेल डिफाइंड हो। ट्रिपल तलाक की जो धारा 5 है उसके हिसाब से वो कहती है वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सब्सिस्टेंस अलाउंस विदाउट मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया, डिफाइनिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, बी स्टेटिंग द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सब्सिस्टेंस अलाउंस, सी विदाउट क्लेरिफाइंग वेदर द मेंटेनेंस awarded to the Muslim women under section 3 and 4 of the Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986। अब प्रश्न ये आता है कि उस वुमेन को मेंटेनेंस किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से अलाउंस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अलाउंस देने का तरीका क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला को क्या नाम उसका अलाउंस मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिल में अभी तक महिला के ऊपर ओनस है कि महिला को ये प्रूव करना पड़ेगा ट्रिपल तलाक के बारे में कि हाँ मेरे हस्बैंड ने इस मामले में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मांगा है। तो उस पर हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करेंगे। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस मांग करती है, क्या
जिस महिला को तलाक मिल रहा है, इंस्टेंट तलाक मिल रहा है, उसको उसके पति की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। ये 3 चीजें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार इस पर क्लैरिफाई करे और सरकार इस पर डिस्कशन करे, बहस मुसाहिबा करे संसद में, और उसके बाद एक बेहतर बिल लेकर के आए। मौलाना कासमी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं हैरान हूं कि कांग्रेस भी इस तरह के सेंसलेस बिल की हिमायत करती है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा हैरान हूं। दूसरी बात ये जो बिल है प्रोपोज सेंसलेस बिल, किसी भी तरह से महिला एम्पावरमेंट को नहीं पूरा कर रहा है। इसलिए उसकी वजह यह है कि अभी कल ही आपके आज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिस पर तलाक बाइन लिया है, दूसरी तब निकाल दिया। ये बताइए किस तरह से फुल प्रूफ हो सकता है ये कानून। दूसरी बात, इसको अगर नाफिज किया जाए तो हर तरह के जो मुसलमानों से आप तलाक आसन, कभी तलाक आसन जो है जो रहमत होती है, कभी महिलाएं खुद मांगती है अपने शोर से तलाक, उसको तक को बंद करने का इनका प्रोग्राम है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा, कोर्ट में कहा कि हम नहीं मानते, हम तलाक आसन, तलाक हसन सबको खत्म करना चाहते हैं। उसमें जस्टिस यू ललित ने कहा था आप तमाम पूरे धर्म ही को छीन लोगे। तो इनकी मिजाज क्या है, इसको खत्म करके हिंदू लॉ मुसलमानों पर थोपने का इनका इरादा है, जिसका फॉल आउट ये होगा कि इसको आप ना कानून बना दोगे तो मुसलमान अपनी बीवियों को अबेंडन ऐसे ही छोड़ देंगे बगैर तलाक दिए, और वो भी बेचारी ऐसी मारी फिरती रहेंगी जिस तरह से दूसरे सोसाइटी में दूसरे सेक्शन में औरतें फिरती रहती हैं। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं। फरद, देखिए 2-3 शब्द यहाँ इस्तेमाल किए गए। पहली बात तो कहा गया कि ये कानून फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए तो चलता ही रहेगा, फायदा क्या है कानून का। ये मैं देख रहा हूँ बार बार इस प्रकार का विषय बताया जा रहा है, और खास करके मौलानाओं से मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कि हत्या का भी तो कानून है, फिर भी हत्या तो हो रहे हैं, रेप का भी कानून है, फिर भी रेप हो रहे हैं, तो फिर कानून का फायदा क्या है? देखिए ये किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट है। अरे उसका अर्थ है कि रेप का कानून हटा दिया जाए, हत्या का कानून हटा दिया जाए। अरे भविष्य में अगर और फुल प्रूविंग करने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर किया जाएगा। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं आपके बीच में बिल्कुल सुन तो लीजिए, और लोग भी हैं वो भी बोलेंगे। देखिए एक बड़ी मैं आपत्ति करता हूं कि ये सेंसलेस बिल है और महिलाओं को और प्रताड़ित कर देगी। सेंसलेस क्या होता है मैं बताता हूं। सेंसलेस वो होता है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हुए कोर्ट में एफिडेविट दिया और कहा कि जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जो महिलाएं हैं, वो कम अकल है बनिस्बत पुरुष। उन्होंने कहा कि अरे पति गुस्सा आके मार देगा, जला देगा, मरने से पीछे रहेगी ना बात। ये सेंसलेस है। अब बात आगे चली गई है, अब आपने कानून पेश कर दिया है, बिल पेश कर दिया आपने। जहां तक सबसिस्टेंस का विषय राजीव त्यागी जी ने पूछा, मैं याद दिला दूं, सबसिस्टेंस का राय मजिस्ट्रेट पे छोड़ा गया है, केस टू केस, जहां जैसे लगे मजिस्ट्रेट के विजडम के अनुसार सबसिस्टेंस कैसे डिराइव करना है ये मजिस्ट्रेट न्याय देगा। शाजिया खान, एक बार शाजिया बोलिए, फिर आप बोलें। कि ये चीज पीछे जा चुकी, जो बार बार एक ये सवाल आया था कि औरतों में अकल कम होती है। ये सवाल जो संबित पात्रा जी ने अभी कहा है, तो ये सवाल मेरे सामने बहुत पहले भी बार बार आया, क्या औरत में अकल कम होती है जो कि हलाले जैसी गन से गुजर के भी अपना घर बनाना चाहती है, और आदमी में ज्यादा अकल होती है जो बच्चों को और बीवी को सड़क पर छोड़ देता है? तो वो अकल ज्यादा है, या औरत हर हाल में अपना घर बनाना चाहती है वो बेअकल है? मैं पूछना चाहती हूँ। फरद नकवी, आप जो बिल आ रहा है उससे सहमत है? अभी जो मौलाना साहब ने एक बात कही कि ये कानून लागू होने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं वो दर दर भटकेंगी, तो मौलाना साहब मुझे जवाब दें कि अब औरतों का क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है औरतों का? इस टाइम कुछ है औरतों के लिए? मेंटेनेंस के लिए कितने टाइम से कोर्ट में है महिलाएं, क्या हो रहा है उनके लिए? मैं एक जवाब अंसार रजा से ले लूं। कुछ अभी इंतजाम आप लोगों ने किया? अंसार रजा से जवाब ले ले। औरत के शोहर के बेचारे के 3 साल के लिए जेल में डाल दो, जो बीवी अच्छा, बेचारा शोहर है, बेचारी औरत नहीं, अगर अगर ये हो रहा हो, जेल डालने से नहीं है, मौलाना कासमी, अगर घरेलू हिंसा कानून के तहत उनको इंसाफ मिल रहा होता तो क्या वो कानून की मांग करती दूसरे? सिविल तरीके औरत बेचारी नहीं है आपकी नजर में? ये बताइए, अगर इंसाफ मिल रहा होता उस कानून के तहत जो आप दावा कर रहे हैं, तो इनको ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती? मौलाना साहब एक सवाल, जब ये केस कोर्ट में था तब आप लोगों ने ये कहा कि ये
ट्रिपल तलाक गलत ये है वो है, इस पे कानून बनना चाहिए। आप लोगों के शब्द यही थे, मैं आज कानून भी बनना कह रहा हूं, चाहिए। मैं आज आज भी अगर कह रहा हूं, कानून मैं आज बन भी कह रहा रहा है हूं। तो इस पे इतने विरोध क्यों नहीं, है? अब आप मेरी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे जवाब हैं देने कि फिर आप किसी बोलिए। तरह से अगर औरत लेकर को के औरत दोनों का मियां हक बीवी की मिलने शादी की टूट रही आप है, लोगों को तो इतनी उसके तकलीफ में क्यों है? क्राइम करके 5 साल नहीं बल्कि 10 साल उसको जेल में डाल आज जो दीजिए, वो हम औरतें सपोर्ट करेंगे। अपने बच्चों लेकिन के 3 साथ तलाक के तीन बाद यहाँ तलाक के शादी बाद भी नहीं निकाली टूट जा रही, रही हैं। मियाँ बीवी भी हैं, वो बच्चे उसके जो बच्चे भी यतीमी दर की दर जिंदगी बढ़ है, जाएंगे। आपने समझा है कानून में क्या लिखा है? खिलाने वाला भी कोई आपने नहीं होगा, समझा है बिल में क्या शोहर लिखा है? जेल में होगा, राजीव बच्चों के त्यागी। बाप जेल में होंगे, कोई ठीक है, एक पैसा सेकंड। कोई खिला रोटी रोजी के लिए तरस एक जाएंगी। ये कैसा सेकंड कानून होगा? राजीव त्यागी बोलिए, फिर अंसार रजा आपके पास आना, बोलिए। देखिए, जो बात उठ रही है मौलाना की तरफ से, बात तो सबसे पहले ये उठ रही है, वो सोच कह रहे हैं कांग्रेस पलट नहीं, कांग्रेस कोई नहीं पलट रही है। कांग्रेस हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है। देखिए, 1925 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई देश में। पहली घटना तो ये हुई कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सरोजिनी नायडू बनी, एक महिला थी। और दूसरी घटना बनी कि संघ की स्थापना भी 1925 में हुई, और 1933 में दोबारा से नीली सेन गुप्ता महिला एक अध्यक्ष हमारी कांग्रेस पार्टी की रही, और फिर सोनिया गांधी जी एक लंबे अवतराल तक रही। इसका महिलाओं तलाक के कानून से क्या मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, महिलाओं को अधिकार के प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा सचेत है और हमेशा देना चाहती है। और राइट तो शाहबानों में देखा देखिए, सुनिए, देखिए ऐसा है ना कि मैंने कहा तात्कालिक होती है राजनीति, उसके हिसाब से मेरी तो उस टिप्पणी समय आपको लगा सुनिए। कि मौलानाओं के सामने झुक जाना बेहतर है, सरकार बचती रहे? उस टाइम की जो राजनीति वोट रही बैंक होगी, बचा रहे। उस टाइम की जो राजनीति रही होगी, अगर पास्ट की बहुत ज्यादा बात करेंगे तो पास्ट में बहुत सारी चीज निकल के राहुल आएंगी। गांधी सुधार रहे हैं उसको। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए सुनिए, अब हमारा सरकार से 2 आग्रह है। जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट के विजडम पे छोड़ दिया गया है कि अलाउंस कैसे मिलेगा। मजिस्ट्रेट के विजडम पे ना छोड़ करके अगर ट्रिपल तलाक का जो बिल आ रहा है उसमें अगर क्लियर कर दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट को काम करने में आसानी होगी। नहीं तो मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से शोषण करने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कंप्लीट कर दूं संबित जी। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी बात जो कहा कि औरत को ऊपर होने से कि वो प्रूफ करेगी, कि औरत को प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरी बात, संबित पात्रा जी, महिलाओं के अधिकार के प्रति आप भी सचेत है, हम भी सचेत है। हमारा तो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है कि महिलाओं को क्यों ना 50% संसद में अधिकार दे दिया जाए संसद चुनने का। तो उस पर आपका क्या कहना है? स्पीकर बता लेकिन दीजिए। फिलहाल आज बात महिलाओं के साथ इस नाइंसाफी की हो रही है, इसको डाइल्यूट नहीं करें ये कहकर कि संसद का रिजर्वेशन बिल आपने रोका हुआ। एक बार अंसार रजा से कमेंट ले लें, बहुत देर से अंसार रजा सुन रहे हैं। इनकी इजाजत से 10 ठीक है, सेकंड आप बोले, फिर अंसार रजा आप आइएगा, बोलिए। देखिए राजीव जी, अधिकार है आपका प्रश्न उठाने का और ये बड़ा मंच है, बोलना भी नहीं, चाहिए। अधिकार भी संबित जी ऐसे हैं। तो मैं बोल अब सुन ले उनका जवाब, सुन लीजिए, अब सुन मजिस्ट्रेट जवाब की सुन विजडम लीजिए, पे छोड़ के सुन लीजिए, त्यागी जी क्लियर जवाब करिए, सुन सुन ले, लीजिए। त्यागी जी जवाब सुन ले। ऐसे देखिए, तो कहना ये भी है संबित पात्रा, मेरा ये भी कहना है कि पुलिस को भी शोषण करने की छूट मिल जाएगी इसमें। यस, मिल जाएगी। आप बोले। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक बात है, सरोजिनी नायडू जी 1925 में थी, संघ भी था, सोनिया जी भी बहुत लंबे समय तक रहे, मगर हमारे लिए अच्छे आज फक्र का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के समय ये कानून आ रहा है, उससे पहले आप लोग ला नहीं पाए, डरते थे उस समय। हिंदू कोड बिल लेके आए थे। आप उसको तत्कालिक हिंदू- बोलते देखिए, थे। हिंदू कोड बिल लेके आए थे, मैं इसका बीच में- विरोध कर मैं रहे थे। बिल्कुल बीच में नहीं बोला भाई, उसको भी देख लीजिए। राजीव भाई बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मैं ध्यान से सुना, आप भी सुन लीजिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं पुलिस करप्शन कर लेगा, मजिस्ट्रेट अत्याचार करेगा। अरे जो पति अत्याचार कर रहा था, दर दर ठोकरे बहनें खा रही थी, आप बोल रहे वो जेल चला जाएगा तो बहनें खाएंगी का? अभी कहाँ खा रही थी? मुझे बताइए अभी। ये सब बैठी थी, महिला से बताइए। पूछ लीजिए इस बारे में। छोटे बच्चे- महिला से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, महिला क्या कहती है इस बारे में। ये बोल रही जो है। छोटे महिलाओं से छोटे पूछिए। बच्चे बोल तो रही हैं, सर। सर, एक मिनट। नहीं होना जो चाहिए। सर, बोल छोटे तो रही छोटे हैं। बच्चे बाप के होते हुए भी यतीमों की जिंदगी काट रहे हैं, तो फायदा तो उनका ना जेल में जाने से है ना रहने से है। ठीक है, इससे बेहतर है कि उनको सजा मिले, कुछ सुकून शिक्षा मिले। जाए। आज महिलाओं ये को सवाल- शिक्षा। पात्रा जी, आज ये सवाल आ रहा है क्योंकि वो बार-बार बच्चे कि 3 साल की जब सजा हो जाएगी तब औरत का पीछे से क्या होगा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब शादी के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तलाक़ें हो जाती हैं और पूरी जिंदगी वो दर-बदर की ठोकरें खाती है, तब ये सवालात कहाँ थे सब? मौलाना आज ही अंसार ये रज़ा। सारे सवालात क्यों उठ रहे हैं? मौलाना अंसार रजा, अब पति जवाब जेल में दीजिए। जाते ही सवाल उठ गया। सवाल जवाब दीजिए। फिर चालू जब तक हो गए। पत्नियां ठोकर खा रही हैं, जवाब दीजिए, उनका सवाल है, अब उसके बाद जफर सरीश वाला के पास में जा रहा हूँ। इससे पहले दुनिया में ठीक है, एक सेकंड, नहीं त्यागी, अंसार रजा आप बोलिए, फिर जफर सरीश वाला के पास जाना, बोलिए। वो कह रही है कि आज आप 3 साल की सजा को आड़ बना रहे हैं, जब 3 मिनट के अंदर छोड़ के चला जाता है पति, तब आप लोग कहाँ रहते हैं भाई? पहली बात तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए, बोलिए, बोलिए। एक ही लफ्ज बोला सुन ले हूं। उनको, सुन ले एक बार। हम तो वैसे भी नहीं बोल रहे थे, आप लोग बोले अंसार रजा, मुझसे बोलिए। कहा गया है तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, बोलिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है मैं उठ के ठीक है, चला बोलिए, जाता हूं। बोलिए मौलाना अंसार रजा, समय जा रहा है, प्लीज बोलिए। 3 साल नहीं, आप 10 साल की सजा रखिए, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सजा के साथ साथ उस शख्स को सबक मिलना चाहिए कि उसने जो घिनौना काम किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। जेल काट के आएगा फिर वही रविश शुरू हो जाएगी। मैं 2 बातें, डॉक्टर संबित पात्रा बड़ी सफाई से
उन्होंने कह दिया कि साहब मोदी जी के ज़माने में ये आया। बड़ी माननीय कोर्ट ने, मैं बड़ी बुरी आदत हो गई आप लोगों की, भाई सुन लो भाई, माननीय कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक की एक नशिस्त में वैन है। झंडा किसका उछ रहा है? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अरे भाई माननीय कोर्ट का जिंदाबाद का नारा लगाओ ना। उन्होंने हुक्म दिया है तब आप आए, वरना कानून मंत्री यही है, आप लगाइए हाथ ना। खड़े कर दिए थे। बोलिए ना सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट, आप बोलिए ना सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान का कानून जिंदाबाद। हम कह रहे हैं ना, कानून मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं कानून की कोई जरूरत नहीं। आज वही बिल पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर संबित पात्रा से एक बात जानना चाहता हूं कि बेशक उस शख्स को 3 तलाक होनी चाहिए, 3 तलाक की सजा मिलनी चाहिए जिसने 3 तलाक एक नशिस्त में दी, 3 साल की सजा दो। लेकिन जो औरत अपने शौहर से फौरी तलाक चाहती है और वो कहती 3 ही तलाक दीजिए, उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? मैं इसका जवाब देता हूं। जी देखिए, तलाक़े बिद्दत चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए बैन हुआ है। बाकी जो तलाक के आज इस कानून में कैसे तलाक की बिद्दत देगी भाई? नहीं दे सकती ना, ना दे सकती है ना ले सकती है। नहीं, कैसे नहीं ले सकती? अरे भैया ले सकती, वो दे नहीं ठीक है। सकती। सुन लीजिए सर ले सकती है, दे नहीं सकती। सुन तो लीजिए, इसीलिए please। मैं कहता अरे हूँ सुन कि लीजिए। जिस आदमी को इस्लाम के बारे में नॉलेज ना हो, नहीं बात करना चाहिए। सुन लीजिए मेरी हमें- बात। तलाक़े बिद्दत बैन हो गया है, बाकी डाइवोर्स बैन नहीं हुआ है। अरे किसी को लो, डाइवोर्स ये नया क्या नया क्या डाइवोर्स बैन हुआ है? क्या तलाक और क्या डाइवोर्स बैन में हुआ फर्क क्या है? है? क्या फर्क? क्या फर्क है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ। बैन में इंसान रजा, एक सेकंड, अब सुनिए। सुन लीजिए, एक सेकंड क्या गिर, 2 मेहमान और हैं हमारे साथ बाहर से, एक सिटिंग पूरा में, कर लीजिए। एक सिटिंग में, एक बार में व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेज के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा आप जो तलाक देते थे, जो वो बैन डाइवोर्स हुआ है। देते थे, वो नहीं मगर होगा। वो नहीं हो पाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ उसका सर। अर्थ ये कहाँ है कि तलाक ही बैन हो गया? अब मैं जफर सरेश वाला आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक सेकंड सर, जफर सरेश वाला और इम्तियाज जलील, 2 मेहमान हमारे साथ बाहर से हैं। जफर सरेश वाला ये कह रहे हैं जो इस्लाम नहीं जानता वो इस कानून के बारे में बात क्या कर रहा है? भाई हमारा सवाल ये है कि जो इस्लाम को जानते हैं, क्या वो जानबूझकर इस मामले में सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पिटीशन में यह लिखा है कि यह गुनाह कबीरा है, यह बहुत बड़ा गुनाह है इस किस्म की तलाक। और दूसरा, पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कहती है अपनी पिटीशन में कि यह तलाक बिदत है। बिदत यानी इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो खुद आप कह रहे हो। अच्छा, उसके दरमियान में एक और चीज आपने कही थी हियरिंग के दौरान कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका सोशल बॉयकॉट हो, ये तो आपने कहा था। तीसरी बात आपने ये कही थी, जो आपने एक बात याद दिलाई कि 22 साल से 23 साल से, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, 1995 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और उस अधिवेशन में मेरे घर में 25 महिलाएं पूरे हिंदुस्तान से आई थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर से मिली थी। और तब उन्होंने कहा था कि भाई ये जो निकाह जो है, निकाह नामा जो है, ये एक मॉडल निकाह नामा आप बना दो और उसी के अंदर ये प्रावधान है कि तलाक देने का जो राइट है वो औरत का रहेगा, मर्द का नहीं होगा। अगर ये मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर्स ने, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने महिलाओं की बात अगर सुन ली होती तभी, तो ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत थी और ये दिन आना पड़ता। और आज आप ये कह रहे हो कि हम कानून मंत्री से बात करेंगे उस दिन कि जब बिल आ गया है। मुझे याद है 2015 का वो दिन कि मैं खुद गया था रोहित जी, और मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से 2 बातें कही थी कि भाई हमेशा एक रिवायत रही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड हर सरकार से ताल्लुक रखती है, हर ताल्लुक रखती है, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी से आपने ताल्लुक रखा था। अभी ये मोदी साहब की सरकार आई है, आप जाइए, मिलिए, उनसे बात कीजिए। और इन्होंने मेरे खिलाफ, बल्कि जो जिसने ये बात की उसको एब्यूज किया। मेरे 2 सवाल थे तब कि भाई नरेंद्र मोदी या इस सरकार से बात करने का नुकसान क्या है और नई बात करने का फायदा क्या है। तो मैं तो तब से ये कह रहा हूं कि आप बात तो कीजिए, क्यों नहीं करते थे? आज जब ये बिल हो गया, आज ये जब बिल अंदर पार्लियामेंट में आ गया, अब तो उनकी ब्रूट मेजॉरिटी। ठीक है सर, वापस आता हूं आपके पास। और देश की संसद में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का कानून बनाया और मुसलमानों से बात किए बिना कैसे बना दिया। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दंगल में इस पहलू को लेकर कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम को जो जानते नहीं वो ये कानून कैसे बना सकते हैं, वो कन्विंस करना चाहते हैं या कंफ्यूज करना चाहते हैं जानबूझकर, या फिर वाकई सरकार कंफ्यूज है जैसा ये लोग कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे आज ये बहस लंबी चलेगी, 2 घंटे तक होगी। आप बने रहिए आज तक के साथ। तो दंगल आप देख रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुक्त भारत, उसके लिए कानून पेश कर दिया गया आज लोकसभा में और इस पर संसद में बहस चल रही है। हमारे साथ यहां एक बड़ा पैनल मौजूद है, हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, हमारे साथ 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, हमारे साथ मौलाना हैं जो अपनी अपनी बात इस मामले को लेकर रख रहे हैं। ब्रेक के पहले राजीव त्यागी आप अपनी बात रखना चाहते थे, आप रख ले, उसके बाद मैं इन लोगों के पास आना देखिए, आज तक को साधुवाद कि आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें दिखाया कि किस तरह से मौलाना या मौलवी इस तलाक के एक बार एमजे अकबर को सुनवा दें, विदेश राज्य मंत्री बोल रहे हैं लोग। तो विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही 7 सवाल उठा दिए। राजीव त्यागी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि आज तक को साधुवाद कि आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने दिखाया कि किस तरह से मौलाना और मौलवी इसकी काट ढूंढने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से पुलिस व्यवस्था काट ढूंढने का काम करेगी, मजिस्ट्रेट अपने काट ढूंढने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से अलाउंस को लेकर के सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिल में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 बिल में जिक्र करना चाहूंगा। SC/ST एक्ट आया था देश में, SC/ST एक्ट में पहले दिन ये प्रावधान था कि आप एकदम गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम करेंगे, बाद में CO लेवल का अधिकार उसकी जांच करेगा। दूसरा जो बिल आया था, दहेज का एक बिल आया था। तो सुना आपने, एमजे अकबर लगातार निशाना साध रहे हैं सरकार की तरफ से। जो बिल पेश किया गया है उसके पक्ष में वो अपनी बात रख रहे हैं। आरजेडी ने विरोध किया, बीजेडी ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, ममता बनर्जी की टीएमसी ने विरोध किया, सीपीएम ने विरोध किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन उस पर कुछ सवाल उठाते हुए समर्थन किया। मैं आप सबसे आप पूरा कर लें, फिर मैं इन महिलाओं से कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी। देखिए, कांग्रेस ने जो बातें उठाई वो 3 बातें मैं बार-बार आप कह चुके हैं और निश्चित रूप से महिलाओं के पक्ष में जाती हैं, क्योंकि ओनेस अब ये इस महिला पे क्यों जाए कि वो प्रूव करे कि ट्रिपल तलाक की बात कही मर्द ने कही है, जबकि मर्द के ऊपर जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये बात नहीं कही है। तो ऐसी चीजें होने से निश्चित रूप से बिल एक बेहतर बिल होगा। मौलाना पहले नाराज थे, आपने और नाराज कर दिया। मुआवजे के मामले में बेहतर चीज होनी चाहिए। मौलाना आपसे उम्मीद कर रहे थे आप बिल का विरोध करेंगे, आप उसमें और बेहतर सुझाव दे रहे हैं। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या महिलाओं को अधिकार होगा या नहीं होगा, इस पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं सारा बानो के आगे, आप अंत में बैठी हुई हैं नाजिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला, इसका क्या स्टैंड है इसको लेके, और जो बिल आज पेश हुआ आप उससे कितनी संतुष्ट हैं? मैं इस बिल से पूरी तरह संतुष्ट हूं, लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो बात रखी गई है कि मजिस्ट्रेट के पास जाएं, इस बात में मैं असहमति जताती हूं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जाने का मतलब वही है कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल वहां पर अपने लिए न्याय ढूंढें, जो कि बड़ा ही कठिन काम है एक महिला के लिए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, अपना घर में बच्चों का खाना पका के मजिस्ट्रेट के यहाँ न्याय के लिए खड़ी हो जाए। क्या चाहती हैं, कुछ घंटों में फैसला हो? नहीं, इसमें एक बड़ी राशि महिला को तुरंत दिलवाई जाए और कंपलसरी हो वो राशि, और महिला को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तुरंत कंपलसरी किया जाए, ताकि वो महिला अपना जीवन यापन कर सके। अगर वो वकील करना चाहती है तो वकील को फीस जमा करके उसको अपने केस को सही ढंग से चला सके। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, और वो है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या, इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है। सुन्नियों में, मैं अगर चाहें तो पूरा ये सूरह अल जातिया का वर्स 18 मैं कोट कर सकता हूं। We put thee in the right way concerning the affair. It means the right way, not the law. Allah shows the way, the philosophy. And then this is based
ऑन इतिकादत, बिलीफ, आदाब, मोरालिटी, इबादत, डिवोशन एंड उकाबत, पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। सुन्नियों में कम से कम चार स्कूल हैं शरिया के और कानून के, चारों के अपने अपने लोग अलग अलग। एक है जो सब बहुत जिसमें मानते हैं वो हनफी हैं, उसके बाद इमाम शाफी हैं, उसके बाद नहीं उनके पहले थे इमाम मलिकी कानून जो है, आखिर में इब्न हनबल। तो चार तो मतलब आज चार किस्म के कानून। तो ये कहना कि कानून को कोई बदल नहीं सकता है, ये हिमाकत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक डॉक्ट्रिन। तो एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री लोकसभा में इस समय ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो कानून पेश किया गया है उस पर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और उस दौरान उनकी कुछ बातें हमारे साथ जो मौलाना यहाँ मौजूद हैं उनको शायद पसंद नहीं आई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर हम इस वक्त हैं। हालांकि ये बताते हुए कि बहस आज 2 घंटे चलेगी। मौलाना साहब, आपने कुछ सवाल उठाए, लोकसभा में एमजे अकबर बोल रहे हैं, वहां पर कुछ चीजें हैं वो सुनवानी जरूरी है। थोड़ा और सुनिए, फिर कमेंट लेते हैं। नए नए तर्क आते हैं इसको डिरेल करने के लिए। एक नया आर्गुमेंट हो गया, अरे इस्लाम में तो कॉन्ट्रैक्ट है शादी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं तो आपसे वही कहता हूं कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है, क्योंकि इस्लाम का कॉन्ट्रैक्ट ईमान के ऊपर है, ईमानदारी के ऊपर है, जस्टिस के ऊपर है। और जहां जहां इनजस्टिस हुआ है उसमें उसका मतलब है कि आपने इस्लामिक लॉ या इस्लामिक जो शादी है उस कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है। स्पेसिफिकली सूरा 2:241 फॉर डाइवोर्स्ड वुमेन मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन ए रीजनेबल स्केल। ये प्रश्न उठा रहे थे कि कैसे देंगे? रीजनेबल स्केल, जितनी आपकी आमदनी है उसी के बेसिस पे। दिस इज द ड्यूटी ऑन द राइटियस। ये कानून तलाक के खिलाफ नहीं है, ये कानून जो है इंस्टेंट तलाक के खिलाफ है। मुझे कितना वक्त आप देंगे पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक गलतफहमी बहुत लोगों के मन में है कि इस्लाम और कुरान जो है औरतों के बारे में क्या सोचता है। तो आपको पता है कि पहला इंसान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने ईमान लिया वो हजरत अली नहीं थे। पहला इंसान था उनकी बेगम हजरत खादीजा। जब गए हजूर तो अपने बेगम के पास गए और उन्होंने पहले ईमान लिया। हजरत अली उनके बाद आए और उनके साथ उनकी वो 15 साल उम्र उनकी हजूर से ज़्यादा थी। वो जो है उनके एम्प्लॉयमेंट में थे, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस, यानी उस ज़माने में उनकी बीवी जी थी वो बिजनेस पर्सन थी, वो कारवान की बिजनेस करती थी। हजूर को उन्होंने भेजा कारवान पे, फिर उनकी शोहरत देख के, अकल देख के, उनकी ये देख के उन्होंने शादी की प्रपोजल की। यानी आप देख लीजिए कि वहाँ की समाज उस वक्त कितनी रेडिकल थी और उनके कम से कम बिहेवियर कितना रेडिकल था। और जब मैं ये सब सुनता हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हम मसले अपने साथ खड़े कर दिए हैं ये कुरान के स्पिरिट के खिलाफ, क्योंकि कुरान का स्पिरिट कहता है आप औरतों को ना सिर्फ हक दो, हक से थोड़ा ज्यादा दो, और उसको आपने मरोड़ के पता नहीं कहां तक इस कौम को आप ले आए, कहां पे इस कौम को ले आए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं या एक कानून से अचानक सारा समाज बदल जाएगा, कोई एक जादू की छड़ी है कि अचानक जो है सब जो है पाप में फंसे हुए थे पुण्य बदल जाएंगे या सबको स्वर्ग मिल जाएगा, सब अचानक जन्नत चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि एक कहावत है या एक डिक्टम है, कहिए
नेवर डिस्ट्रॉय द गुड इन सर्च ऑफ द आइडियल। आज जो हम कह रहे हैं दिस इज गुड, ठीक है, एक आइडियल हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि हम आइडियल पे नहीं पहुंचे इसलिए हम गुड को भी डिरेल करते। तो आज जो हो रहा है मेरे ख्याल में ये आज जो हम कर रहे हैं वो मुल्क का भला होगा, देश का भला होगा और समाज का भला होगा। हमारी एक नई जान आएगी और जिस जेंडर प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा आगे कदम है। देखिए, कानून जो है, खास तक इस्लाम में और हर मज़हब में जो कानून है, जो स्पिरिट है, वो फंडामेंटल राइट्स इंसान का देता है। तो हर कानून जो है मस्ट बी फंडामेंटल राइट्स कंप्लायंट, और इस फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए हाँ, आप जो मर्जी कर लिए, मुझे पता है कि मैंने जो आज कहा है कल कोई ना कोई कहेगा कि ये शिर्क है, कहने दो, मैं इनके जजमेंट पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारता हूं। अगर कोई जजमेंट देने वाला होगा तो अल्लाह देगा। आखिर में सर, मैं सिर्फ एक बात पे, यहां पे लोगों ने कहा 300 तलाक हुए, इतने तलाक हुए, उतने तलाक हुए। इशू जो है मेरे लिए सिर्फ जो तलाक होता है वो उसका नहीं, मेरे लिए इशू इससे बड़ा है, और वो है कि तलाक के नाम पे लाखों लोग जो है। तो एमजे अकबर संसद में अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पुरुषों के मामले पर नहीं, केवल महिलाओं के मामले में अल्लाह याद आते हैं और असल में मुस्लिम मर्दों की जबरदस्ती खतरे में है इस बिल से, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अगले 1 घंटे में भी इसी बात पर बहस जारी रहेगी। एक नए पैनल के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ हम वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।